गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय पीस कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद खान सर ने कहा कि मगध की धरती ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का संदेश दिया है। उन्होंने पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि यदि लड़ना है तो समाज की कुरीतियों, दहेज प्रथा, एसिड अटैक और अन्य अपराधों के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक आपात कार्य के कारण गया आकर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने अपने प्रशंसकों से क्षमा मांगी। कार्यक्रम में सनातन सर्वधर्म संसद के अध्यक्ष स्वामी सुशील गोस्वामी जी महाराज, पूर्ण देव जी महाराज, इस्लामिक स्कॉलर ब्रदर यूसुफ, अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन के परमपाल सिंह साबरा, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूर्वी भारत के अध्यक्ष सूरत सिंह नलवा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस के फादर MD थॉमस तथा बौद्ध धर्म से BTMC के धर्मेंद्र भंते ने अपने विचार रखे। स्वामी सुशील गोस्वामी जी महाराज ने ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अली खमेनी की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि विश्व को युद्ध नहीं, बुद्ध के मार्ग की आवश्यकता है। उन्होंने विश्व शांति के लिए पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहल की सराहना की। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूर्वी भारत के अध्यक्ष सूरत सिंह नलवा ने कहा कि धर्म का उद्देश्य सदैव अधर्म का नाश करना होता है। समाज में बढ़ती हिंसा, बलात्कार और धार्मिक वैमनस्य के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि शांति तभी कायम रह सकती है जब व्यक्ति भूखा ना हो। उन्होंने कहा, भूखे इंसान को शांति नहीं, पहले भोजन चाहिए। जब पेट भरा होगा तभी मन और समाज में शांति स्थापित होगी। उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज की शिक्षा पुस्तकीय होकर रह गई है, जिसमें नैतिक मूल्यों का अभाव है। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल करने से समाज में फैली अशांति को कम किया जा सकता है। इस्लामिक स्कॉलर ब्रदर यूसुफ ने कहा कि इस्लाम सदैव शांति और सद्भाव का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या मानवता के विरुद्ध है और सभी को आपसी सम्मान के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैन धर्म के स्कॉलर योग भूषण जी महाराज ने भगवान महावीर के संदेश अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक जीव को सम्मान और समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और शांति को जीवन का मूल आधार बताया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न धर्मों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से एकता और सद्भाव पर संदेश दिया। ये 3 दिवसीय आयोजन 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें देश भर से विद्वान, धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। शांति महोत्सव अभी दुनिया भर में जहां मिसाइल की आवाज़ें गूंज रही हैं, ऐसे में जो गया से ये शांति का संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में, आप एक चर्चित चेहरे हैं देश दुनिया में, क्या कहेंगे सर इस मौके पर? देखिए, हम लोग तो मगध वाले हैं। हम लोग ने दुनिया को युद्ध से पहले बुद्ध दिया था, तो हम तो पूरे विश्व में शांति के लिए ही जाने जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति रही है और एक युद्ध हमेशा से दूसरे युद्ध का बुलावा होता है। तो युद्ध छोड़ के इंसान को शांति के रास्ते पे आना चाहिए। और ये कब होगा? जब सारे लोग मिलजुल कर, सारे लोगों की भागीदारी रहे और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भाव रहे और शांति के लिए आगे बढ़े लोग यहाँ पर। और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज गया की इस धरती पर आकर कि हमारे साथ हमारे जैन मुनि हो गए, हमारे महाराज जी हो गए और नलवा जी हो गए, नालवा जी हो गए, अभी कोटा से आ ही रहे हैं यहाँ पे। अभी हमारे पादरी साहब हैं, फादर सर, अभी थॉमस सर आ ही रहे हैं। तो ये सारे लोग का उद्देश्य यही है कि कैसे भी मिलजुल के हम लोग साथ रहें और साथ मिलकर। समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं, अगर आपको लड़ना ही है तो समाज की उन कुरीतियों से लड़िए ना। आज किसी को दहेज के लिए जला के मार दिया जा रहा है, छोटे बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो जा रहा है, किसी पे एसिड अटैक हो रहा है, किसी के घर में चोरी डकैती हो रही है। तो अगर लड़ना ही है तो इन सब से लड़िए और संयुक्त होकर लड़ें, इससे ताकि समाज की भलाई हो सके। और ये गया की धरती है, यह शुरू से ही संदेश देने के लिए प्रसिद्ध रही है। आपके लिए लाखों आंखें आज बिछी हुई थी सर कि आप गया में शाम में लोगों से रूबरू होंगे। हाँ। तो क्या कहेंगे गया वालों को? देखिए, गया वालों से एक बार हम गया आए हैं, थोड़ा माफ़ी इसलिए चाहेंगे कि क्लास के रहते हुए थोड़ी व्यस्तता हो जाती है। तो एक बड़ा इमरजेंसी वाली चीज़ें वहाँ हो गई हैं पटना में, तो वहाँ उनके क्लास के लिए हमें जाना पड़ेगा। वरना यहाँ से ऐसे सम्मेलन से तो सौभाग्य होता है लोगों का आए
और लोगों के बीच में संदेश दे सकें शांति का। लेकिन चूंकि हम एक शिक्षक भी हैं तो वहाँ भी कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी आ जाती हैं कि किसी बच्चे का अगर एग्ज़ाम है तो हम लोग की कोशिश रहती है कि अगर वो लास्ट मोमेंट पे उसे कुछ हेल्प कर सके तो उसका जीवन भला हो सके। इसलिए पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है, पीस कॉन्फ्रेंस, ऐसे में ये क्या महत्व रखता है आज के सिनेरियो में, और पीस एसोसिएशन का जो कदम है वो कितना इम्पोर्टेंट है? कि ये पीस एसोसिएशन तो एक नोबल काम कर रहा है।